12वीं सदी में दिव्य पद चिन्ह जिस भूमि पर उमटे वह पावन भूमि यानी महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले की श्रीरामपुर तहसील में दक्षिण गंगा एवं गोदावरी के तट पर बसे हुए डोमेग्राम नगरी की है। डोमेग्राम यह श्रीरामपुर नेवासा मार्ग पर स्थित भोकर गांव से उत्तर की ओर 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसी प्रकार टाकली भान इस गांव से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर के अंतर पर है। 12वीं सदी में डोम्बेग्राम इस नाम से जाना जाता था। डोम्बाई इस ग्राम अधिष्ठात्री देवी के नाम से यह नामना प्रचलित थी। डोमेग्राम इस गांव को आज कमालपुर इस नाम से पहचाना जाता है। मुस्लिम राज्यकाल में कई गांवों के नाम बदले गए, जैसे खातेगांव का हमरापुर, गवान का ममदापुर, वैसे डोमेग्राम का कमालपुर हो गया। परंतु महानुभावीय संप्रदाय व ग्रंथों में डोमेग्राम यही नाम प्रचलित है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का डोमेग्राम में स्थित 3 मठों में 6 मास निवास रहा। चलिए महानुभाव संप्रदाय का लीला चरित्र व स्थान पोथी इन प्रमुख ग्रंथों के आधार पर 12वीं सदी के त्रैमठ आज हम अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। नासिक त्र्यंबकेश्वर से होते हुए गोदावरी नदी के रम्य तट पर लीलाएं करते करते भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का शुभागमन डोमेग्राम के इन त्रैमठ में हुआ। गांव के उत्तर पश्चिम दिशा के ऊंचे भूखंड पर यह वैभवशाली 3 मठ अवस्थित है। गांव के उत्तर पश्चिम दिशा के ऊंचे भूखंड पर यह वैभवशाली 3 मठ अवस्थित है। महाद्वार से प्रवेश करने पर प्रथम केशव मठ एवं प्रसन्न मठ, मध्य नारायण मठ एवं ऊंच मठ और अंत में नृसिंह मठ एवं राजमठ इस क्रम से आते हैं। इन तीनों ही मठों को चारों तरफ से मजबूत 4 दीवारी थी, जिसे जगती ऐसे भी कहते हैं। इस 4 दीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुख था। इसे महाद्वार कहते हैं। इन तीनों ही मठों को चारों तरफ से मजबूत 4 दीवारी थी, जिसे जगती ऐसे भी कहते हैं। इस 4 दीवारी का मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुख था। इसे महाद्वार कहते हैं। इस 4 दीवारी को लगकर 4 स्वतंत्र बरामदे एवं पटिशाला थी। महाद्वार से भीतर प्रवेश करते साथ ही पश्चिम की ओर 3 खंड की पटिशाला एवं बरामदा था। मध्य खंड में कभी कभी स्वामी जी का आसन हुआ करता था। महाद्वार के पूर्व दिशा में एक पटिशाला विद्यमान थी एवं यह प्रस्तुत सुएर स्थान है। इसी के आगे पूर्व की 4 दीवारी को लगकर 4 खंभों की पटिशाला थी। यहाँ स्वामी जी कभी कभी चहलकदमी किया करते थे। 4 दीवारी की उत्तर दीवार को लगकर भी एक पटिशाला थी। यहाँ पर प्रवासी निवास किया करते थे। कोळेकर परंपरा, भोजने परंपरा और विद्वांस परंपरा, इन 3 परंपरा के मठ थे। प्रसन्न मठ के दक्षिण की ओर भोजने परंपरा का मठ था। ऊंच मठ के पश्चिम की तरफ कोळेकर परंपरा का मठ था और राजमठ के पश्चिम में महंत मालोव्यास विद्वांस इनका मठ था। आज महंत मालोव्यास विद्वांस और कोळेकर मठ मिलाकर उसी जगह पर विद्वांस महानुभाव का आश्रम है।
महानुभाव संप्रदाय में तीर्थ स्थान वंदन का महत्व है। उन तीर्थों में महत्व का क्षेत्र श्री क्षेत्र डोमेग्राम है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी का यहाँ पर 10 महीने अवस्थान हुआ, जिसमें 6 महीने स्वामी जी राजमठ में थे। इस डोमेग्राम क्षेत्र के ठिकान पे सर्वज्ञ प्रभु तकरीबन 10 महीने के कालखंड में प्रतिदिन विहरण के लिए जाया करते थे। गोदा नदी के दक्षिण किनारे पर पनघट के समीप यमलार्जुन, पीपल और नीम के वृक्ष थे, जिसके नीचे स्वामी बैठकर निरूपण करते थे। नीम और पीपल को स्वामी जी का संबंध था। कुछ समय पश्चात वह नीम का पेड़ सूख गया। सूखने के बाद वंदनीय पात्र और मणि पंथ में आज भी उपलब्ध है। चलिए सर्वप्रथम स्वामी जी के 6 महीने के निवास स्थान इस राजमठ को देखें। राजमठ अधिकतर ब्राह्मण सन्यासियों के लिए निवास का आश्रय हुआ करता था। लकड़ी के 20 खंभों पर खड़े इस राजमठ को 2 स्तर के मुरम्बा पाषाण का चबूतरा एवं जोता था। इस चबूतरे पर जाने के लिए 3 सीढ़ियां थी। इन सीढ़ियों को लगकर पूर्व व पश्चिम सोंडी की 2 शिलाएं थी। प्रसंगी स्वामी जी इस पर खड़े रहा करते थे। प्रथम आगमन के दौरान दाई भागवत इस सद्भक्त के द्वारा स्वामी ने राजमठ में ओटा तैयार करवाया था। इस ओटे की रचना मठ में प्रवेश करते हुए बाई तरफ और नरसिंह प्रतिमा के दाई तरफ पश्चिम दीवार को लगकर उत्तर दक्षिण है। भगवान का प्रतिदिन प्रातः पूजा अवसर व सायंकाल पूजा अवसर इस ओटे पर हुआ करता था। पश्चात प्रहर में स्वामी जी सर्व जीवों के उद्धार के लिए चिंतन करते थे और विलक्षण पूजा अवसर पर भक्तों को ज्ञान प्रेम का दातृत्व यही किया करते थे। अनेक महत्वपूर्ण लीलाएं इस डोमेग्राम नगरी में हुई है। इसलिए पंडित भाईदेव व्यास जी ने अवघे विशेष डोमेग्रामी अस्ति ऐसा कहा है। स्वामी जी के निवास काल में अनेक महत्वपूर्ण लीलाएं हुई है। वैसे ही परमेश्वर का एक उद्देश्य वाक्य है, ज्ञान देवनी उद्धरति। इसलिए डोमेग्राम के वास्तव्य में सर्वज्ञ के ज्ञानदान के दातृत्व पर विशेष लक्ष्य था। भक्तजनों के कर्मनाश के हेतु से विविध व्यापार करवाना, साधन चरितत्व की दृष्टि से विलक्षण महापूजा का आयोजन, पश्चात प्रहरों में जीवों का चिंतन, परिसर सात्विक और शुद्धिकरण हेतु दिशा अवलोकन, ऐसी महत्वपूर्ण लीलाएं डोमेग्राम नगरी में हुई है। एवं व्यक्तिमत्व घड़ने की दृष्टि से स्वामी ने यहाँ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की। पंडित माहिम भट्ट, श्री नागदेवाचार्य, महादाईसा, गणपति आपयो, इन जैसे उपलक्षणार्थ भक्तजन यहीं पर योग्य हुए। ज्वर निर्गमनी निधिवासा पाठवणे, देमाईसा को अहिंसा का निरूपण, महादाईसा को वाराणसी निषेध करना, प्रहलाद बाईसा को देव निरूपण, साधा गुणभेद कथन, देमाईसा को कुष्ठ धर्म निरूपण, श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की महिमा और उसी प्रकार से पंडित माहिम भट्ट का गर्व हरण कर प्रथम दर्शन में ही उन्हें ईश्वर धर्म का बोध स्वामी जी ने इसी ओटे पर किया। ऐसे इस पवित्र ओटे पर परमपिता परमात्मा की जीवोद्धरण प्रवृत्ति कुल मिलाकर 50 महत्वपूर्ण लीलाओं के रूप में दिखती है। ऐसे इस पवित्र ओटे पर परमपिता परमात्मा की जीवोद्धरण प्रवृत्ति कुल मिलाकर 50 महत्वपूर्ण लीलाओं के रूप में दिखती है। ओटे के ठीक सामने यह स्तंभ त्राहटने का स्थान है। हमें अगर प्रवृत्ति हुई तो इस स्तंभ को भी निमित्त कर शास्त्र निरूपण करेंगे। ऐसे बाईसा जी को इसी स्तंभ को श्रीकर से थपथपाकर बताया। इसी स्तंभ को टेक कर स्वामी जी का प्रतिदिन उपहार हुआ करता था।
भट्टोबास जी का रात का उपहार भी इसी स्थान पर विराजमान होकर स्वीकार किया। इस प्रकार ओटे के सामने यह दो महत्वपूर्ण स्थान है। राजमठ के दरवाजे के नीचे दो तह का लकड़ी से बना राजमठ के दरवाजे के नीचे दो तह का लकड़ी से बना उम्बरवट एवं दहलीज थी। स्वामी जी नित्य ही पश्चात प्रहरी अपने दोनों श्रीकर कमलों से राजमठ की चौखट को पकड़कर एक श्रीचरण उम्बरवट पर और दूसरा श्रीचरण भट्टोबास जी की छाती पर रखकर उन्हें परमानंद की अनुभूति प्रदान किया करते थे। यह वही पवित्र उम्बरवट है। असन्निधान में आचार्य जी ने महानुभव पंथ का पहला विशेष अर्थात उम्बरवट परमार्ग के स्थान वंदन हेतु निकाला। उसके 3 पात्र तैयार किए गए। मुख्य जो बड़ा पात्र था वह आचार्य जी के पास था। 2 पात्र थे जो छोटे थे। वह आगे जाकर कविश्वर व्यास ने आचार्य जी के नातू श्री चक्रपाणि भट्ट और श्री जयदेव भट्ट इन दोनों को सौंपा। श्री चक्रपाणि भट्ट के पास का एक छोटा पात्र आज भी गुम्फेकर पीढ़ी में हमें नमस्कार करने मिलता है। उम्बरवट पार कर स्वामी जी इस पटिशाला पर नक्शी काम की हुई शोभायमान मदरसा पकड़कर चरणचारी खड़े रहा करते थे। साधा ईसा को अभय देने की लीला भी इसी पटिशाला पर हुई है। राजमठ के बाहर पटिशाला पर पश्चिम की ओर स्थित ओटे पर भगवान का प्रतिदिन मध्याह्न पूजा अवसर हुआ करता था। स्वामी जी विहरण से आने के पश्चात यहाँ आसन ग्रहण किया करते थे और अंगी टोपरे निकालकर भट्टोबास जी के हाथ में दिया करते थे। भट्टोबास वह वस्त्र खुंटी पर टंगाया करते थे। पास ही परछती थी, इस पर भी भगवान के वस्त्र रखे जाते थे। बाईसा भाल प्रदेश पर चंदन का आड़ा तिलक लगाती वह अक्षता से अर्चन कर नित्य नियम के अनुसार दोपहर का पूजा अवसर किया करती थी। पटिशाला की पूर्व दिशा में गदो नायक की पत्नी म्हाड़ा ईसा के रेशमी वस्त्र परिधान किए वो स्वामी जी ने कुश्ती करने वाले मल्ल की भांति पटिशाला पर चलकर भक्त जनों को मालगंठी का अलौकिक अवसर दिखाया। इस लीला का प्रतीक आज हम इस ओटे के रूप में देख सकते हैं। राजमठ में जाने के लिए इन 3 सीढ़ियों को लगकर यह पूर्व सोंडी थी। इस पूर्व सोंडी पर खड़े रहकर भगवान ने श्रीगोंदा गांव के दाको नामक लोहार को दर्शन दिए। दर्शन होने पर दाको ने 5 वर्णी दरी, चवर, सरोता, आरती, धूपदानी और सुपारियां ऐसी 6 वस्तुएं भेंट में अर्पण की। पश्चिम सोंडी तुरुंगमारोहिणी छिन्न पापी बीजे करने इस लीला की है। हमारा राजवाहक कौन होगा? इस प्रवृत्ति को पात्र होने वाले भट्टोबास जी की पीठ पर आरूढ़ होकर स्वामी ने इसी स्थान से छिन्न स्थली की ओर प्रस्थान। इस रायांगण में महाराज भोजन के उपरांत भट्टोबास जी का हाथ पकड़कर चहलकदमी एवं शतपावली किया करते थे। आज यह स्थान वेढ़े करने इस नाम से विख्यात है। हम इस लीला का अनुभव इस षटकोणी ओटे के रूप में करते हैं। चलिए अब हम उंच मठ की रचना का निरीक्षण करें। रायांगण की दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख नारायण मठ एवं उंच मठ है। इतर दोनों ही मठ की अपेक्षा यह मठ साधारण रूप से ऊंचा है। इस कारण से इसे यह नामना प्राप्त हुई।
रायांगण की दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख नारायण मठ एवं उंच मठ है। इतर दोनों ही मठ की अपेक्षा यह मठ साधारण रूप से ऊंचा है। इस कारण से इसे यह नामना प्राप्त हुई। पाषाण से बना यह मठ 16 खंभों के आधार पर खड़ा था। ऊपर की छत भी मूलतः पाषाण की ही थी। आज भी इस मठ के कुछ अवशेष हमको देखने के लिए मिलते हैं। वृद्धाचार में पाया जाने वाला, परंपरा से कहा जाने वाला ये 18वीं सदी का जीर्णोद्धार परणकर महानुभाव के नियोजन से और हरकुबाई होळकर इनके आर्थिक निधि से इन मठों का जीर्णोद्धार हुआ ऐसे माना जाता है। उनको महानुभाव पंथ का उपदेश था। इसके व्यतिरिक्त उन्होंने श्री दत्त गुंफा पांचालेश्वर, श्री क्षेत्र डोमेग्राम का छिन्नस्थली और कन्हैयालाल मंदिर कानाशी इन मठों का जीर्णोद्धार करने का श्रेय उन्हें देते हैं। ऊंच मठ यह भक्तजनों की उठने बैठने की जगह थी। ऊंच मठ पर चढ़कर जाने के लिए 5 अथवा 7 सीढ़ियां थी। इन सीढ़ियों को लगकर यह पूर्व सोंडी है। परमेश्वर के अप्राप्ति दुख से उद्विग्न हुए पाठक के मन के भाव भक्तों को बताते हुए स्वामी इस सोंडी पर आसनस्थ हुए। इसीलिए इसे पाठकाची सोंडी ऐसे भी कहते हैं। इस पूर्व सिंहाड़े पर आसनस्थ होकर महाराज ने भट्टोबास व नाथोबास जी को श्राद्ध का भोजन करने पर दंड स्वरूप राजमठ से ऊड़िया एवं छलांगे लगवाई। उंच मठ की दहलीज और चौखट की संरचना पाषाण की होने के साथ नमस्कारी है। इस चौखट के पीछे छुपकर स्वामी जी भक्त जनों का संवाद विसंवाद सुना करते थे। इसीलिए इसे लोपे एवं छुपने का स्थान कहते हैं। इसी उंच मठ के मध्यस्थ 2 खंभों के बीच चौक में भगवान कभी कभी आसनस्थ हो दोपहर के समय निरूपण किया करते थे। इसी स्थान पर महाराज ने भट्टोबास जी के उपहार का स्वीकार किया तथा दूध के लिए कवड़े मांगने पर आउसा का हट यहां पूरा किया। इस स्थान को आज हम इस ओटे के रूप में देख सकते हैं। महाराज के पवित्र स्पर्श से यह दोनों खंबे भी नमस्करणीय है। उंच मठ की पूर्व दक्षिण दिशा में पान खिड़की एवं तांबुल खिड़की उपस्थित है। बाहर से आते हुए स्वामी जी इसी कोने में पान की पीक का परित्याग किया करते थे। उंच मठ की छत पर जाने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा में सीढ़ियां एवं दादरा था। इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर स्वामी जी उंच मठ की छत पर पहुंचे और नेवासा को जाने वाले रास्ते की तरफ अवलोकन कर भट्टोबास जी की प्रतीक्षा में खड़े रहे। उंच मठ और प्रसन्न मठ इन दोनों मठों के बीच में 2 हाथ की गली थी। यहाँ कदाकाली स्वामी रात के समय लघु परिश्रय के लिए जाते थे। उंच मठ और प्रसन्न मठ इन दोनों मठों के बीच में 2 हाथ की गली थी। यहाँ कदाकाली स्वामी रात के समय लघु परिश्रय के लिए जाते थे। प्रसन्न मठ, यह मठ पूर्ण रूप से काष्ठ का होने के साथ 16 खंभों पर संरचित था। इस मठ में सन्यासी साधकों की विश्रांति हेतु पूर्व दक्षिण दिशा में पूर्व पश्चिम ओटा था। यहाँ आसनस्थ होकर स्वामी निरूपण किया करते थे। एक गंभीर प्रसंग ऐसा कि स्वामी जी उदासीनता का स्वीकार कर इस ओटे पर लेट गए, परंतु श्री प्रभु बाबा जी का प्रसाद वस्त्र देखते ही स्वामी प्रसन्न हो गए। तभी से ही इस मठ को प्रसन्न मठ यह नाम प्रचलित हुआ।
इसी ओटे पर भगवान ने महादाहिसा का श्वेत उपहार भी स्वीकार किया। एक बार मध्य रात्रि स्वामी जी जब प्रसन्न मठ की छत पर खड़े थे, तब स्वामी जी की श्री मूर्ति से प्रकाश निकला और श्री मूर्ति का वह प्रकाश रेई नाइक के आंगन में जा पड़ा। प्रसन्न मठ की दक्षिण दीवार को लगकर छोटा सा यह ओटा हमें प्रकाश दर्शन की इस लीला की याद दिलाता है। पश्चिम चार दीवारी के बाहर स्वामी पश्चात प्रहर में दीर्घ परिश्रय के लिए जाते थे। इस दिनचर्या के प्रतीक यह दो ओटे हैं। प्रसन्न मठ के बाहर 8 खंभों पर खड़ी उत्तर दक्षिण सैंग पटिशाला थी। छिन्न स्थली से आते हुए बारिश में भीग जाने पर तिमलेली मतलब गीले वस्त्रों का परित्याग करके रेई नाइक के घर से आए नए वस्त्र महाराज ने यहाँ परिधान किए, इसीलिए इसे तिमण्याचे स्थान कहते हैं। इसके उपरांत रेई नाइक का उपहार भक्तजनों सहित इस पटिशाला पर स्वीकार किया। महाद्वार की पूर्व पटिशाला पर भगवान ने नाथोबा से एक निराश्रित स्त्री की प्रसवोत्तर देखभाल एवं सुयेर करवाए। भगवान इस पटिशाला पर उस स्त्री का थे। तीनों ही मठों का मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात यह महाद्वार, जिसे भगवान के पवित्र चरण कमलों का स्पर्श हुआ। इस पवित्र स्थान पर स्वामी ने भट्टोबास जी को भिक्षान्न का महत्व निरूपण किया। नित्य ही विहरण के लिए जाते हुए महाद्वार के बाहर चरणचारी एवं बिन उपाध्यों के खड़े होकर सर्वज्ञ दिशा का अवलोकन किया करते थे और अमंगल दिशा को अपनी कृपा दृष्टि से मंगल किया करते थे। यह वही स्थान है। इस प्रकार से परब्रह्म परमेश्वर अवतार सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरण कमलों के स्पर्श से पवित्र हुई इस डोमे ग्राम की पावन भूमि का अभिवादन करें।